हेलो दोस्तों, आज हम थालापति विजय की बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जोधपुर में, जहां इंडियन आर्मी के कुछ लोग इस आदमी को पकड़ने के लिए सेटअप कर रहे होते हैं और वो इस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो इस आदमी को मोस्ट वांटेड आतंकवादी उमर फारूक की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पकड़ते हैं। अगले सीन में हम वीर को देखते हैं जो कि एक रॉ एजेंट होता है और वो पीओके में 3 महीने से उमर फारूक को पकड़ने के लिए मिशन पर है। पीओके में ये नन्ही बच्ची उसकी दोस्त बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी बेस से वीर को फ़ोन आता है और कुछ रीजंस की वजह से वीर को मिशन को बंद करने के लिए कहा जाता है। तो वीर बोलता है कि मैं 3 महीने से इस मिशन पर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है जिसे मैं ख़राब नहीं जाने दूंगा और उमर फारूक को पकड़ने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए द प्लान इज़ ऑन। फिर हम देखते हैं कि वीर उस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ आतंकवादी होते हैं। फिर वीर उन आतंकवादियों को अपने स्टाइल में पेल देता है। वीर को पता लगता है कि उमर फारूक सामने की बिल्डिंग में है और वो भाग ना पाए, इसके लिए वीर उसकी गाड़ी को मिनी रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने के लिए निशाना लगाता है। बट फायर करने से पहले वो अपने ऑफिसर से कंफर्म करता है कि आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है, जिस पर ऑफिसर बोलता है कि ऑल क्लियर, तुम फायर करो। तो वीर फायर करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वीर की नन्ही दोस्त वहां पर है जो कि इस धमाके में मर जाती है। उमर फारूक पकड़ा जाता है बट बच्ची की मौत की वजह से वीर रॉ छोड़ देता है। फिर मूवी शिफ्ट होती है 11 महीने बाद और हम देखते हैं कि वीर एक डॉक्टर के पास है और हमें पता लगता है कि वीर आज भी उस बच्ची की मौत के लिए खुद को गिल्टी मानता है। डॉक्टर वीर का स्ट्रेस कम करने के लिए उसे पार्टी में ले जाते हैं जहां प्रीति नाम की लड़की से वीर की मुलाकात होती है। प्रीति शादी के लिए डेस्परेट होती है और उसे शादी के लिए वीर जैसा लड़का चाहिए होता है, तो वो वीर को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। दोनों में बातें होती हैं। फिर वीर बातों बातों में प्रीति को उस बच्ची वाला किस्सा सुनाता है और क्योंकि वीर अब कोई जॉब नहीं कर रहा है तो प्रीति उसे जॉब ऑफर करती है और अपने बॉस के पास ले जाती है। उसका बॉस एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता है। प्रीति का बॉस वीर को जॉब पर रख लेता है। अगले सीन में हम मिनिस्टर्स की मीटिंग देखते हैं जहां रॉ ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि शहर पर आतंकवादी हमला हो सकता है। मीटिंग में बैठा ये आदमी बोलता है कि शहर पर हमला होने वाला है और तुम लोग अब बता रहे हो। ये आदमी उठकर वॉशरूम जाता है। हमें पता लगता है कि ये होम मिनिस्टर है और ये आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है क्योंकि ये पीएम बनना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि प्रीति, वीर, उसका बॉस और ये चच्चा एक मॉल जा रहे हैं मॉल की सिक्योरिटी डील करने के लिए। जब ये लोग मॉल में जाते हैं तो वीर नोटिस करता है कि सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, लिफ्ट बंद है, एक्सीलेटर भी बंद है, इंटरनेट सर्विस नहीं आ रही है, तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि सेंटा की ड्रेस में कुछ आतंकवादी फायर करते हैं और वहाँ के सारे लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। बट वीर और उसके साथी मॉल में एक जगह छुप जाते हैं और प्रीति और वीर की बातों से हमें पता लगता है कि वीर, जो कि अब रॉ छोड़ चुका है, वो इस पंगों में नहीं पड़ना चाहता। मॉल के बाहर पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और छानबीन में जुट जाती है। तभी पुलिस के बेस में ये होम मिनिस्टर आ जाता है ताकि पुलिस क्या कर रही है ये सब जानकारी वो आतंकवादी के लीडर को बता सके। आतंकवादी का फ़ोन आता है और वो उमर फारूक को रिहा करने की डिमांड रखता है। सरकार उसकी इस डिमांड को मना कर देती है। आतंकवादी का फिर फ़ोन आता है और वो कहता है कि अगर उसने सारे सिविलियंस को मार दिया तो रूलिंग पार्टी का अगले इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस पर सरकार उमर फारूक को छोड़ने का मूड बनाती है। इसी बीच पुलिस को पता लगता है कि रॉ एजेंट वीर उसी मॉल में है, तो हाई कमान फ़ौरन कॉल करके टेक्निकल मदद मांगता है जिससे उनकी बात वीर से हो सके। फॉरेन टीम उनकी मदद करती है और ऑफिसर्स की बात वीर से होती है। वीर इस मिशन के लिए मना कर देता है बट पुलिस ऑफिसर्स उसे याद दिलाते हैं कि जिस उमर फारूक को तुमने पकड़वाया था और जिस मिशन पर उस बच्ची की जान चली गई थी, उस उमर फारूक की रिहाई के लिए ये सब हो रहा है। ये सब सुनकर वीर मान जाता है और इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक आतंकवादी को मार गिराता है और उसकी ड्रेस पहन लेता है। आगे वो एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ के लाता है ताकि वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। हमें पता लगता है कि जिस आतंकवादी को वीर जिंदा पकड़ के लाया है उसके बच्चे का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में खर्च होने वाले पैसे के लिए वो आतंकवादी ये सब कर रहा है। वीर उस आतंकवादी से बात करता है कि तुम हमारे साइड हो जाओ, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर वो आतंकवादी मान जाता है। फिर वीर उस आतंकवादी की उसके बच्चे से वीडियो कॉल पर बात कराता है। बात खत्म होने के बाद वीर उस जगह आ जाता है जहाँ सारे लोगों को हॉस्टेजेस बनाया हुआ था। वीर वहाँ 2 आतंकवादियों को मार देता है और
आतंकवादी वाली ड्रेस उतार के हॉस्टेजेस में जाके बैठ जाता है। जब दूसरे आतंकवादी वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि इन दोनों को किसने मारा, तो कोई नहीं बोलता है, बट वीर बोलता है कि उसे पता है कि किसने इन्हें मारा है। फिर वो लोग वीर को लीडर के पास ले जाते हैं। उनका लीडर उन लोगों से बोलता है कि वीर से पूछताछ करो, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीर वहाँ पर जितने भी आतंकवादी होते हैं उन्हें पेल देता है और वहाँ से भाग जाता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर हॉस्टेजेस होते हैं। फिर वो इस ट्रक की हेल्प से कुछ हॉस्टेजेस को सेफ जगह पर पहुँचाता है और वो खुद इस दूसरे ट्रक से जाता है और वहाँ पर बॉम्ब सेट कर देता है। आतंकवादी जब वहाँ पर आते हैं तो वो दूसरे ट्रक से पहुँचते हैं और वो वहाँ पर उन्हें भी पेल देता है। फिर हम देखते हैं कि बचे हुए आतंकवादी और उनका लीडर होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी को पकड़ लेते हैं, जो कि उस मॉल में पहले से मौजूद होते हैं, और वो उनको पकड़ने के बाद उमर फारूक को रिहा करने के लिए फिर से बोलते हैं। अब बात होम मिनिस्टर की फैमिली की होती है तो हाई कमान उनकी बात मान लेती है और पुलिस एक्शन लेती है। बट जब ये बात वीर को पता लगती है तो उसे गुस्सा आता है कि उसके साथ एक बार फिर से पहले जैसा हो रहा है और उसे मिशन रोकने के लिए बोला जा रहा है। बट वीर ऐसा नहीं होने देता है। वो मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाकर खुद के कब्जे में ले लेता है और बोलता है कि अगर उमर फारूक को छोड़ा तो वो सबको मार देगा, और वो खुद को बांग्लादेश का एजेंट बताता है। ये सब देखकर लीड कर रहे आतंकवादी को समझ आ जाता है कि वो वीर से फिलहाल नहीं जीत पाएगा, तो वो वीर से एक डील करता है कि वीर उसके कब्जे में जितने आतंकवादी हैं उन्हें छोड़ दे, वो यहाँ से आधे हॉस्टेजेस को छोड़ देगा। वीर इस डील को मान लेता है, बट वो लीड कर रहा आतंकवादी अब आम आदमी बन के हॉस्टेजेस में शामिल हो जाता है और वीर के ग्रुप में आ जाता है, जहाँ वीर का बेवकूफ़ बॉस उसे सारा प्लान बता देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि उन आतंकवादियों का एक आदमी हमसे मिला हुआ है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि हम कोई बांग्लादेशी नहीं हैं। ये सब सुनकर वो आतंकवादी वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी टीम के उस गद्दार को भी पकड़ लेता है जो वीर को हर जानकारी दे रहा था, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वीर वहाँ पर आ जाता है। क्योंकि वीर ने उस आतंकवादी को उसके बेटे से मिलाने का वादा किया था, इसीलिए वीर सिलेंडर कर देता है और बोलता है कि उस आतंकवादी को छोड़ दो। जब ये पता लगता है कि वीर ने सिलेंडर कर दिया है तो उमर फारूक को छोड़ने की तैयारी होने लगती है। आतंकवादी वीर को बांधकर हॉस्टेजेस बनाए लोगों के बीच में बिठा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की कांच का एक टुकड़ा वीर को चिंगम की हेल्प से पास करती है, जिससे वीर अपने हाथ खोल लेता है और इन आतंकवादियों को मार डालता है। फिर वीर सीधा आतंकवादियों के लीडर के पास जाता है, जहां मिनिस्टर बैठकर सैंडविच खा रहा होता है। वीर मेन लीडर को निपटा देता है। फिर वो मिनिस्टर को सबके सामने एक्सपोज कर देता है। उसके बाद वो सारे लोगों को वहाँ से छुड़ा लेता है। बट इन सब के बीच में हम देखते हैं कि उमर फारूक रिहा हो चुका है और पाकिस्तान भेजा जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि वीर उमर फारूक को पकड़ने के लिए पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में उमर फारूक के अड्डे पर उसकी आतंकवादियों से झड़प होती है और वो सब आतंकवादियों को मार देता है और उमर फारूक को जिंदा पकड़ के वहाँ से प्लेन में लेके आ रहा होता है। फिर पाकिस्तानी फोर्स उस पर हमला कर देती है। फिर वीर इंडियन ऑफिसर से हेल्प मांगता है, बट इंडियन ऑफिसर्स मना कर देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से वहाँ गए थे बिना किसी को बताए। फिर वीर बताता है कि वो पाकिस्तान से उमर फारूक को ज़िंदा उठा लाया है, और चूँकि चुनाव आने वाले हैं इससे रूलिंग पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। तो ऑफिसर्स पीएम से बात करते हैं और पीएम तुरंत इस मिशन के लिए इंडियन आर्मी को भेज देते हैं। फिर इंडियन आर्मी वीर की हेल्प करती है और वीर इंडियन आर्मी की हेल्प से उमर फारूक को ज़िंदा पाकिस्तान से भारत ले आता है और उसे वापस से जेल में डाल देता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।